Hello students, welcome once again to RDMIC online class. This is Yusuf Misra and today we are going to learn about translation. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब तक इसके पहले के पूरे वीडियोज को आप देख चुके हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट और पास्ट के पूरे टेंसेज को पढ़ाया है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब भविष्य अनिश्चित काल, जिसमें भविष्य मतलब आने वाले समय के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वो आने वाले समय के बारे में वो मतलब कार्य करती हैं, आने वाले समय में कार्य करती हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, वे सड़क पर दौड़ेंगे। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं मतलब इन फ्यूचर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वे सभी इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस टेंस को में जो पहचान होती है, पहचान वो वाक्य में जो क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। मतलब कि वाक्य की जो क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में गा, गे, गी आता है, जो मुख्य क्रिया होगी। जैसे मैं जाऊंगा, जाना क्रिया, उसमें गा। अब इसके बाद इसमें बात आती है सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो इसमें है वह सहायक क्रिया होता है विल और शैल। और इसके साथ इसमें क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग की जाती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग की जाती है और उस क्रिया की अवस्था में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। न आईएनजी लगेगा, न यस या यस लगेगा, न क्रिया की दूसरी अवस्था, न तीसरी अवस्था, कुछ नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की एकदम साम्यावस्था वहां पर प्रयोग की जाती है। आपने सहायक क्रिया देखा विल और शैल। फ्यूचर टेंस की एक और विशेषताओं में से यह एक है कि अब तक आप प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी टेंसेस को पढ़े हैं उसमें आप जो पाए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में इसमें नंबर की अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पर्सन की अकॉर्डिंग सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में जिसमें आई और वी आते हैं। आपको पर्सन मैंने बताया है या मैंने नरेशन पढ़ाया था, उसमें जब मैंने पर्सन चेंज करना बताया था तो उसमें मैंने पर्सन के बारे में पूरी तरह बताया है। तो आप पर्सन चेंज करने वाले नरेशन के पार्ट को, उस वीडियोज को आप देख सकते हैं। पर्सन की पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और बाकी जितनी भी रेस्ट जो भी वर्ब्स होते हैं, बाकी शेष जितने भी वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स नहीं बल्कि सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, रेस्ट सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग उसमें करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे मैं आज एक पत्र लिखूंगा, मैं आज एक पत्र लिखूंगा। मैं मतलब आई, सहायक क्रिया शैल, आई के साथ शैल, आई बी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल। अब लिखना मतलब राइट, आई शैल राइट एक पत्र मतलब ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। आज भी है तो यहां हम टुडे का प्रयोग करते हैं। आई शैल राइट ए लेटर टुडे। कर्ता वहीं रखा जाएगा, क्रिया भी उसी स्थान पर रखी जाएगी, कर्म भी उसी स्थान पर रखा जाएगा, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, टेंसेज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से
कर्ता क्रिया कर्म रख देना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है, विल शैल किसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा याद रखना है। और बाकी अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट के सभी टेंसेज आते हैं तो फ्यूचर में मेरी गारंटी है आपको 1% कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और उदाहरण की तरफ हम चलते हैं, जैसे राधा गाना गाएगी, राधा गाना गाएगी, करता हुआ राधा, सहायक क्रिया विल, गाएगी मतलब सिंग, एक गाना ए सॉन्ग। मैंने ये भी बताया था सिंग सॉन्ग, राइट लेटर, मेक नॉइज, टेल लाई, इनके बीच में हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं शब्द आ गया, इसे वे आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वे की अंग्रेजी हुई दे, सहायक क्रिया विल, उसके बाद नॉट, दे विल नॉट, खेलना मतलब प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट आज मतलब टुडे। ये है कर्ता, ये है क्रिया और ये है कर्म। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, सहायक क्रिया और निगेटिव नॉट का प्रयोग, ये दोनों एक साथ होते हैं, इसको आप जानते हैं। और समय सूचक जो भी शब्द होते हैं उनको वाक्य के अंत में ही रखा जाता है, या कभी कभी हम उनका प्रयोग वाक्य के एकदम शुरू में भी कर देते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में ही अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम यह पुस्तक, तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ोगी, तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तुम करता है तुम का मतलब यू, सहायक क्रिया आएगा विल, अब नॉट, यू विल नॉट, पढ़ना मतलब रीड, यह पुस्तक दिस बुक, you will not read this book। रोहित कल मुझे पीटेगा, रोहित कल मुझे पीटेगा। तो करता है कौन, रोहित, सहायक क्रिया इसके साथ लगेगी विल, रोहित विल, पीटना मतलब बीट, मुझे मी। कल शब्द जो होता है, कल शब्द की दो अंग्रेजी होती है, एक तो अब तक आपने पास्ट में प्रयोग किया था यस्टरडे, और एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे, एक होता है टुमारो। लेकिन ये ध्यान रखना, यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, वह कल जो बीत चुका है, और टुमारो का मतलब आने वाला कल, वह कल जो आने वाला है, मतलब जो कल होगा, जो कल उसके बारे में बात करेंगे तो हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे का प्रयोग हमेशा हम पास्ट में करते हैं। तो रोहित विल बीट मी टुमारो, रोहित विल बीट मी टुमारो। हम प्रश्नवाचक शब्द क्या को वाक्य के शुरू में रख कर बात करते हैं। क्या मेरी बहन आज स्कूल जाएगी, क्या मेरी बहन आज स्कूल जाएगी। तो अब मेरी बहन मतलब कि इसके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाएगा, विल, मेरी बहन मतलब माई सिस्टर, विल माई सिस्टर, जाना मतलब गो टू स्कूल, विल माई सिस्टर गो टू स्कूल, आज, आज मतलब टुडे, विल माई सिस्टर गो टू स्कूल टुडे। और
इसी प्रकार से अगर आप देख सकते हैं, आप इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस समस्या से आप बाद में छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर जैसे हमने पिछले टेंसेज को पढ़ा है उसमें जिस प्रकार के सेंटेंस आते थे, अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आता था तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में प्रयोग करते थे। तो ठीक यही जो प्रक्रिया होगी वह यहां भी यही प्रक्रिया होगी। जैसे वह प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलता है। वह प्रतिदिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? क्यों नहीं खेलता है? वह प्रतिदिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? तो क्यों की अंग्रेजी हुई वाई, सहायक क्रिया विल, करता ही, अब तुरंत नाट, खेलना की अंग्रेजी प्ले, अब क्रिकेट, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, प्रति खेलेगा, सॉरी क्षमा करना, खेलेगा, मतलब कि वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट प्रतिदिन, मतलब डेली। वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट डेली। आज तुम इलाहाबाद कैसे जाओगे? आज तुम इलाहाबाद कैसे जाओगे? कैसे मतलब हाउ, सहायक क्रिया विल, करता यू, हाउ विल यू, जाना गो टू इलाहाबाद, हाउ विल यू गो टू इलाहाबाद, आज मतलब टुडे, हाउ विल यू गो टू इलाहाबाद टुडे। वह कौन सी कलम खरीदेगा? इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सी मतलब इसके बाद जो नाउन है ये साथ में रहेगा। कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितनी, ये सब जो शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो भी होते हैं, उनके साथ उनसे रिलेटेड जो नाउन्स होते हैं वे नाउन्स भी उनके साथ ही इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कौन सी की अंग्रेजी होता है विच, अब कलम मतलब पेन, विच पेन, अब तुरंत प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है तो सहायक क्रिया हमने रखा। अब सब्जेक्ट मतलब वह, ही, अब क्रिया खरीदना मतलब बाई, विच पेन विल ही बाई। तुम्हारा भाई आज किसे पीटेगा? तुम्हारा भाई आज किसे पीटेगा? तो किसे शब्द, इसकी अंग्रेजी होम, सहायक क्रिया विल, करता योर ब्रदर, होम विल योर ब्रदर, पीटना मतलब बीट, आज टुडे, होम विल योर ब्रदर बीट टुडे। होम ये मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी शब्द रहेंगे उन शब्दों को हम यहां पर रख देंगे। राजेश कितनी किताबें, राजेश
कितनी किताबें खरीदेगा। राजेश कितनी किताबें खरीदेगा। तो कितनी किताबें मतलब हाउ मेनी किताबें, बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब तुरंत रख दिया जाए, विल सब्जेक्ट राजेश, हाउ मेनी बुक्स विल राजेश खरीदना मतलब बाई, हाउ मेनी बुक्स विल राजेश बाई। और हम किसकी मेज तोड़ेंगे, हम किसकी मेज तोड़ेंगे। अब किसकी मेज मतलब हुज, हुज किसका किसकी, इसके लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। इसको रट लीजिए, कई विद्यार्थियों से इस बारे में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। कई से जब इस प्रकार के ट्रांसलेशंस पूछे जाते हैं तो वे खुद को असमर्थ पाते हैं ऐसे ट्रांसलेशंस को बताने में। तो हम किसकी मेज तोड़ेंगे, तो हुज टेबल, हुज टेबल। अब सहायक क्रिया सैल, क्योंकि सब्जेक्ट है वी, हम सब्जेक्ट है, आई और वी दो के साथ ही सिर्फ विल का सैल का प्रयोग किया जाता है। हुज टेबल सैल वी तोड़ना मतलब ब्रेक, हुज टेबल सैल वी ब्रेक। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो हम पढ़ते हैं विल, सहायक क्रिया और सैल, इस विल और सैल की जो सहायक क्रिया होती है, कई बार आप पाते होंगे सेंटेंस जहां पर आई विल का प्रयोग आपको मिल जाता है या वी विल का प्रयोग आपको मिल जाता है। तो वहां आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जो अब मॉडर्न इंग्लिश जो चल रही है, उस मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के साथ और वी के साथ हम विल का प्रयोग कर देते हैं। सैल का प्रयोग लगभग गायब सा होता जा रहा है इस मतलब ट्रांसलेशन फ्यूचर से। लेकिन आज भी करेक्ट ग्रामर में आज भी इसकी डिमांड है और आज भी सैल आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है। एक व्यवस्था हो सकती है कभी कभी कि कभी कभी वाक्य में जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए भी हम सहायक क्रिया को बदल देते हैं। सहायक क्रिया को बदल देने का मतलब है कि आई वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम सैल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि वह तुम्हें पीटेगा, अगर वहां एकदम दृढ़ता व्यक्त की जाए या वहां पर एक धमकी दी जाए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, तो अगर धमकी की बात आती है, धमकी, दृढ़ प्रतिज्ञा, जो इस प्रकार की कसम, ये सब इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर के टेंस में विल के स्थान पर सैल का प्रयोग हो जाता है और जबकि सैल के स्थान पर विल का प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप टेंस के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं तो बाकी की जो मैटर्स चलते रहेंगे वे सब आपके दिमाग में आसानी से समझ में आएंगे। अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तो आप सब वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।